morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12, chapter number 15. And the name of the chapter 15 is probability. We already did its exercise 15.1 to 15.6 with each part, with each portion. Now I am going to take the next exercise 15.7. And the name of the topic is probability distribution function. So this exercise is again very important for your examination point of view as well as your competitive exams. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. I hope you will enjoy the complete video because this video is going to be more and more interesting because it's very easy, it's very entertaining to you as well as it's very important for you. So don't waste our time. Let's come on the first topic. Now look at the board please. अब टॉपिक नेम इज है हमारा रैंडम वेरिएबल्स. आपको पता है रैंडम मीन्स द वैल्यू इज नॉट डिसाइड और द वेरिएबल मीन्स एनी एंटिटी whose value can be changed. So in this the overall topic is random variable. So actually random variable है क्या चीज? Random variable actually एक रियल वैल्यू फंक्शन है. मैं तो इसको लिख भी सकता हूँ. तो रैंडम वेरिएबल है क्या चीज? एक आपका रियल वैल्यू फंक्शन है. अब रियल वैल्यू फंक्शन क्यों कहा? क्योंकि जो इसका डोमेन होगा, इस रैंडम वेरिएबल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल द सैंपल स्पेस होगा. याद रखिए इस चीज का. हम जो डोमेन की बात करेंगे इसकी, तो डोमेन इसका क्या होगा? ऑल सैंपल स्पेस पॉइंट. जितने भी हमारे सैंपल स्पेस है वो सारे के सारे इसके क्या काउंट होंगे? डोमेन काउंट होंगे. और इसकी जो रेंज काउंट होगी वो रियल लाइन काउंट होगी. सो बेसिकली रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो इसका कंप्लीट सैंपल स्पेस है और जो उसकी रेंज आएगी वो कोई भी एक रियल लाइन्स वैल्यूज आएगी. So this is a random variable function. So it is basically two types. One is discrete and second one is continuous. So जो ये discrete की बात कर रहे हैं, discrete का मतलब क्या होता है? continuous नहीं होता है. It means क्या? It is on the discrete steps, not the every point steps. तो आप कह सकते हो it takes only a finite number of values. इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रीट में आप हर वैल्यू को चूज नहीं कर सकते. एक लिमिटेड वैल्यूज होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज कह सकते हो, जो हर स्टेप के बाद रिपीट करती है लेकिन उन स्टेप के बिटवीन की जो वैल्यूज है वो एक काउंट नहीं होती. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, सबसे पहले सेकंड का मीनिंग समझिए. कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस क्या है? एनी रियल वैल्यू फंक्शन जिसकी वैल्यूज बिटवीन द सर्टेन लिमिट लाई करे. मतलब कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से 5 2 की बात करता हूँ, 1 से 2 की बात करता हूँ. ये इंटरवल है आपका 1 से 2. तो ये हम कंटिन्यूस इंटरवल की बात करेंगे तो इसकी वैल्यूज 1.1 भी एग्जिस्ट कर सकती है, 1.2 भी एग्जिस्ट कर सकती है, 1.211 ये भी एग्जिस्ट कर सकती है, 1.234 ये भी एग्जिस्ट कर सकती है. मतलब हर एक पॉइंट बिटवीन द 1 एंड 2 एग्जिस्ट करेगा किसमें? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल फंक्शंस पे. जबकि हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो डिस्क्रीट पे या तो 1 एग्जिस्ट करेगा या 2 पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 1 और 2 के इंटरमीडिएट वैल्यूज पे उस फंक्शन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है. तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? एट 1 पे एंड 2 पे, नॉट इंटरमीडिएट बिटवीन 1 एंड 2. ये है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फंक्शन. मैं एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल से आपको बहुत से बेटर वे से क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फंक्शंस क्या होता है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल फंक्शंस क्या होता है. नाउ लुक एट द हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम बात कर रहे थे रैंडम वेरिएबल की, तो सपोज करता हूँ मैं एक रैंडम वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ. लेट एक्स मेरा एक रैंडम वेरिएबल फंक्शन, ठीक है. इसकी एज्यूम करता हूँ इसकी कौन कौन सी डोमेन्स पॉसिबल हो सकती है. तो डोमेन्स में ऐड कर लेता हूँ x1 x2 एंड सो ऑन xn. ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज है कि रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज.
अभी मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, वो आपको उससे बहुत बेटर वे से क्लियर हो जाएगा। पहला मैं सपोज करता हूँ मैंने एक कॉइन लिया और कॉइन को टॉस करता हूँ। अब आपको कॉइन को टॉस करना है तो इसमें से मैं एक रैंडम वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ ऑफ गेटिंग हेड। तो ऑफ गेटिंग हेड ये मेरा एक रैंडम वेरिएबल है। तो आप सोचिए कि इस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। एज्यूम वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। यदि रैंडम वेरिएबल आपका हेड है तो उसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है फर्स्ट 0। 0 इंडिकेट करता है कि नो हेड, कोई भी हेड ना आए। सेकंड वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है 1। 1 मीन्स 1 हेड आए। और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, 2 आ नहीं सकता क्योंकि 2 हेड कभी आएंगे नहीं, क्योंकि एक कॉइन पे एक हेड और एक टेल आता है। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई 0 एंड 1। दीज आर द एज्यूम वैल्यूज। फिर कहते हैं विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटीज है। x1 की प्रोबेबिलिटीज p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटीज p2 एंड सो ऑन। xn की प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई pn। तो इस टाइप से कोई रैंडम वेरिएबल है जिसके x1 x2 एंड सो ऑन वैल्यूज है और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1 p2 एंड pn देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है। तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटीज होगी वो शुड भी क्या होनी चाहिए, सम अप विद 1 होना चाहिए। ये कंडीशंस होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। यदि ऐसा नहीं है तो वहां पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगा। तो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। The sum of the all probabilities with all the experiments, all the assumed values should be 1. So this is the basics for the probability distribution function. I hope you will enjoy the complete video. आपको ये समझ आया होगा। यदि थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो आपको क्वेश्चन से बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुक एट द बोर्ड प्लीज। Find the probability distribution of the random variable number of tails। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ टेल है। तो आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रैंडम वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पे आपका एक x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। तो x इज व्हाट, x इज योर रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल क्या है आपका, नंबर ऑफ टेल्स। तो एग्जाम में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है उसका वे भी देखिए, नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आपने कितने कॉइन टॉस करे, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब आपको पता है जब आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, दोनों हेड भी आ सकते हैं, 1 हेड 1 टेल आ सकता है, एक टेल एक हेड आ सकता है और दोनों टेल आ सकते हैं। ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ देखते हैं हम नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ नंबर ऑफ टेल्स क्या है 0। यहाँ पे देखो इन दोनों केस में नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, ओनली 1 है दोनों केस में। यहाँ नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 2। इसका मतलब यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल्स है। अब आपको क्या निकालना होता है, इसके रिस्पेक्टिव देयर प्रोबेबिलिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो प्रोबेबिलिटीज निकालिए। यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल है, जैसे x था, मैं इसको ऐसे शो कर सकता था, x1 x2 x3 ऐसे शो करते हैं। ऐसे ही आपको दिखाई देगा। ये आपका वेरिएबल कौन सा लेट कर लो, आप इसको x1 लेट कर लिया, इसको वैल्यूज x2 लेट कर लिया, इसको वैल्यूज x3 लेट कर लिया। तो हम पहले प्रोबेबिलिटीज ऑफ x1 निकालना चाह रहे हैं। x1 आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x1 पर जब आपकी वैल्यू x की क्या है x1 का मतलब क्या है 0। अब 0 पे प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। टोटल आउटकम्स कितने आए आपके 4 और ये आउटकम्स आपका एक ही है तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई 1/4। ऐसे ही हम सेकंड की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x2। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू x2। x2 क्या है हमारा 1 और 1 के केसेस कितने हैं 2, टोटल केसेस 4, 2/4। ऐसे हम थर्ड केस ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x3। इट मींस p of x is equal to x3।
x3 मीन्स क्या है, 2 टेल, और 2 टेल का एक ही केस है, तो ये भी क्या बन गया 1/4। यहाँ तक समझाया। तो सबसे पहले आपका स्टेप यही है कि आपको ये फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपको टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले एक टेबल बनाइए इस टाइप से, और इसको डिवाइड कर लीजिए जितनी आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। एक कॉलम पे x यूज कीजिए और यहाँ छोटा सा सब्सक्रिप्ट यूज कर लीजिए xi। ऐसे यहाँ पे p यूज करिए और यहाँ लिख दीजिए pi। तो i का मतलब सब्सक्रिप्ट है, ये शो करता है कि कितनी वैल्यूज है। यहाँ 3 वैल्यूज है, 0 1 2, 3 वैल्यूज हो तो 3 कॉलम तक जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए x1 और x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए डायरेक्ट। x1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0, x1 की 2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू कितनी थी आपकी 2। अब इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटीज 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटीज 1/4। आप सम अप करके देख सकते हो, इसका प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। आप करके देख सकते हो इसको। तो यही हमारी कंडीशन थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कि ऑल द प्रोबेबिलिटी सम गेट शुड बी 1 होना चाहिए, और ये 1 हम आपको क्या क्या मिल गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब मैं ऐसे तो क्वेश्चन और ले रहा हूँ कि ऐसे 1 by 1 किस किस टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। So this is our question number 1, exercise 15.7. So please make a note. Now look at the board, question number 2. Find the probability distribution of the number of the tails in the 4 tosses of a coin. मतलब क्या है 4 tosses of a coin. आप देखिए इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको स्टेप अपने याद रखने हैं। पहले आपने क्या करा है 4 tosses ऑफ ए कॉइन। तो आपको पता है टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। n यहाँ पे कितने हो गए 4 कॉइन्स है, तो इसका मतलब 2 raised to the power 4। कितने कॉइन्स आ गए, आप कितने केसेस आएंगे 16। और आपको बनाने का एक इजीएस्ट से मेथड मैंने आपको पहले से बता रखा है। 16 का हाफ करिए कितना होता है 8, तो 8 हेड और 8 टेल बनाइए। तो मैं यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हेड और 8 टेल बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 का हाफ कर दीजिए 4, तो 4 हेड एंड 4 टेल, 4 हेड एंड 4 टेल। अब 4 का हाफ करिए 2, सो 2 हेड एंड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 का हाफ 1, तो हेड टेल 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 हेड टेल। इजीएस्ट मेथड था। इसका मतलब टोटल आउटकम्स आपके पास आ गए 60। अब यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल x हमारा क्या है रैंडम वेरिएबल है। अब बताइए मुझे कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। अब रैंडम वेरिएबल क्या था हमारा नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। अब ध्यान से देखिए कि टेल्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, कि पहला केसेस यहाँ पे एक भी टेल ना है। इसका मतलब क्या है यहाँ रैंडम वेरिएबल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 4 टेल हो सकते हैं लेकिन 5 नहीं हो सकते। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल हमारा यहीं तक ही हो सकता है। अब आपको पता है डायरेक्टली अब हम टेबल बनाएंगे क्योंकि आपको स्टेप पता है कि लिखने कैसे है सब चीज। अब हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, इसको आप शो कर सकते हो xi से, इसको क्या कर सकते हो ti से। x इक्वल टू या स्मॉल में करके आप इसको xi लिख सकते हो।
पहली वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब 0 पे वैल्यू देखनी है आपको, फिर 1 पे वैल्यू का फाइंड आउट करनी है, फिर 2 पे, फिर 3 पे और फिर 4 पे। अब देखिए कितना आसान केस है। सबसे पहले क्या केस है आपका 0, इसका मतलब 0 हेड, सॉरी 0 टेल। 0 टेल में कौन सा ऑप्शन बचता है जिसपे एक भी टेल ना हो, तो एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई 1/16। सेकेंड है जिसपे 1 हेड हो। अब देखिए मैं इसको सिर्फ करूंगा वो केसेस देखने जिसपे एक ही हेड हो। अब देखिए यहाँ पे 3 हेड है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ देखिए एक हेड है, यहाँ पर, यहाँ देखिए 3 हेड है, 2 2 1, ये भी एक केस हो सकता है। यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है। ये केसेस बन गए, इसका मतलब केसेस कितने बन गए 4, तो 4/16। ऐसे ही अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब 2 हेड वाला केसेस देखिए जिसपे 2 हेड आपको नजर आए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। यही केसेस है। कितने केसेस बने 3 और 3 6, तो 6/16। अब देखिए जहां पर 3 टेल्स हो, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर क्या गलत करा, हमें टेल देखने थे, मैंने हेड वाले कॉइन स्टार्ट कर दिए, कॉइन दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। पहला तो 0 ठीक था, 1 टेल जिसपे एक टेल आए, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक टेल 1, एक टेल, यहाँ पे भी एक टेल है, 2 टेल, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। कितने केसेस है 4, इसका मतलब ठीक आएगा। ऐसे ही आप सेकंड केस किसको देखेंगे 2 टेल, जहां पे आपको 2 टेल मिले। 2 टेल देखिए कहाँ पे मिलते हैं आपको, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है 2 टेल, यहाँ पर भी 2 टेल है, यहाँ पर 3 टेल है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है, और कोई नहीं है, इसका मतलब 3 और 6, इसका मतलब ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 3 टेल। अब चेक करिए कि 3 टेल कहाँ मिलते हैं आपको। 3 टेल पहले पे नहीं, सेकंड पे भी नहीं, थर्ड पे भी नहीं, फोर्थ पे भी नहीं, फिफ्थ पे भी, सिक्स पे, 7 पे, यस पहला केस हो गया ये। यहाँ 3 टेल मिल गए आपको, और देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे मिल गए 3 टेल, यहाँ पे 3 टेल है, यहाँ पे 3 टेल है, और कोई नहीं है। इसका मतलब कितने केसेस आ गए 4/16। अब 4 टेल का तो एक ही ऑप्शन होता है, तो ये कितना हो गया 1/16। अब टोटल करके देख लीजिए, 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16, और 16/16 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या है करेक्ट। So this is the answer. So please make a note. Now look at the board question number 3. A coin is biased. Biased का मतलब पता है आपको कि जो डिसीजंस होता है वो फेयर नहीं होता, कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टेल शुड बी इक्वल। तो ये जरूरी नहीं है, बाइस्ड है तो हेड और टेल की पॉसिबिलिटीज जो होती है वो इक्वल नहीं होती, क्योंकि कॉइन जो होता है वो फेयर नहीं है। तो यहाँ पे कहा है कि कॉइन इज बाइस्ड है सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। इसका मतलब ये टेल एक बार आता है तो हेड 3 बार आता है। इस टाइप का एक फेयर कॉइन नहीं है। इतना समझ आ गया कि कोई आपका फेयर कॉइन नहीं है, ऐसा कॉइन है जिसपे यदि एक बार टेल आता है तो 3 बार क्या आता है हेड आता है। इसका मतलब हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटीज आपको क्या मिल गई यहाँ पे 3 टाइम्स, और टोटल कितना हो गया 3 + 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटीज हो गई 3/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल कितनी आ गई 1 और 3 + 1, इट मीन्स 1/4। अब हमें क्या निकालना है, इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। ध्यान से देखिए, ये पहला टॉस है, ये सेकंड टॉस है। जब कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है तो केसेस क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान देखिए।
हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट टाइम भी हेड आए, सेकंड टाइम टेल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड, या हो सकता है दोनों टाइम टेल आ जाए। ये केसेस बन सकते हैं। तो हमें किसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स कितना है, 0। इन दोनों केस पे नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, 1 है। इस केस पे टेल कितने हैं, 2। इसका मतलब हम जब नंबर ऑफ टेल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टेल्स हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अब क्वेश्चन निकालना बिल्कुल इजी है, हमें अपनी टेबल को बनाना है कंप्लीट। तो मैं सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ। टेबल पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है उसको एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x है आपका, इसकी वैल्यू कहाँ से, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं 0 टेल। अब देखिए 0 टेल, 0 टेल का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हेड और हेड, यही केस बना। और हेड आने की प्रोबेबिलिटीज आपको पता है कितनी है, 3/4, और सेकंड टाइम पे क्या आया है, हेड आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज भी कितनी हुई, 3/4। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम्स मतलब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटीज ये है और सेकंड टाइम भी हेड आने की प्रोबेबिलिटीज ये है। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो आंसर कितना आ गया, 9/16। अब ये देखिए 1 टेल, 1 टेल के दो केसेस है, x इज इक्वल टू 1 के दो केसेस है। या तो हो सकता है पहले टाइम तो हेड आए और सेकंड टाइम टेल आए, और दूसरा केसेस क्या है, फर्स्ट टाइम टेल आ जाए, दूसरे टाइम हेड आ जाए। आपको इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। आपको पता है इसको कैसे निकालेंगे, h और t की प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ t, और का साइन किस में चेंज होता है, प्लस में। तो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड कितना है, 3/4 मल्टीप्लाई टेल कितना है, 1/4। ऐसे ही टेल है 1/4 और हेड हो गया 3/4। दोनों टर्म सेम है। सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 3 और 3 6 / 16। तो 6/16 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब 2 टेल का मतलब टेल इनटू टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटीज क्या थी, 1/4, इसकी टेल की भी 1/4, इसका मतलब रिजल्ट कितना आ गया, 1/16। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 1/16। अब चेक करिए 9 और 6 15 और 1 16/16 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9 अपीयर्स इन द 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस। मतलब 2 डाइस को 2 बार टॉस किया गया है। सबसे पहले 2 डाइस को जब टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं उसको लिख लीजिए। टू डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 1 1 से लेकर अप टू 6 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। फिर आपको क्या बताना है, अ टोटल ऑफ 9। अब टोटल ऑफ 9 आपको पता है दोनों डाइस का सम कितना होना चाहिए, 9। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, टोटल ऑफ 9। तो स्टार्ट कहां से होगा, पहला पेयर 3 से। 3 और 6 कितने बनते हैं, 9। 4 और 5 ये भी 9। 5 and 4 9 and 6 and 3 9। इसका मतलब टोटल आप फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ टोटल 4, टोटल 9 आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम 36, 1/9। ये 9 आने की है। अब हम इसका अपोजिट के निकालते हैं, नॉट कम।
प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ऑफ टोटल 9 कि 9 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या रहेगी, 1 में से माइनस कर देते हैं इसको, तो कितना आंसर आ गया 8 बाई, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 और 9 ना आने की प्रोबेबिलिटीज 8/9। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, इसके मतलब टेबल निकालनी है, टेबल फिल करनी है, टेबल फिल करिए। टेबल के लिए क्या करना है, इन टू थ्रोज, मतलब आपने 2 थ्रो करे हैं, तो देखिए ये फर्स्ट थ्रो है, ये सेकंड थ्रो है, इन दोनों को समझिए, फर्स्ट थ्रो एंड सेकंड थ्रो। फर्स्ट थ्रो का मतलब क्या है, हो सकता है दोनों थ्रो पे 9 ना आए, तो मैं इसको ए इवेंट मान लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए नॉट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों पे 9 नहीं आया, ये हो सकता है, या ये सेकंड केस में ये हो सकता है कि पहले वाले पे 9 आ गया, दूसरे वाले पे नहीं आया, दूसरे वाले पहले वाले पे नहीं आया, दूसरे वाले पे आ गया, हो सकता है दोनों पे आ जाए, इसका मतलब ए और ए हो सकता है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकालते हैं, केसेस क्या बने 0, एक पे भी 9 ना आए, तो केसेस कितने हैं देखो ध्यान से, ये जस्ट लाइक के 2 पॉइंट्स का टाइप से हो गया कि हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार भी नहीं है, यहाँ पे एक बार आया हुआ है, यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है 2 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ 0 की बात कर रहे हैं, 0 पे केस क्या आया, दोनों का नोट, दोनों का नोट क्या है 8/9 इंटू 8/9, इसका मतलब कितना हो गया 64/81। हम 1 की बात करते हैं, 1 को निकालना, इसका मतलब एक पे आया हुआ है, एक पे नहीं आया हुआ, या पहले वाले पे नहीं आया, दूसरे वाले पे आया, आने की प्रोबेबिलिटीज 1/9, ना आने की प्रोबेबिलिटीज 8/9, और का मतलब प्लस 8/9 इंटू 1/9, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे सिंपल, तो 8 और 8 कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 81, तो ये बन गया आपका 16 डिवाइड बाई 81, दोनों पे आ जाए ए, इसका आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 इंटू 1/9, तो ये कितना हो गया 1/81 और ये हो गया 16/81, तो ये प्रोबेबिलिटीज बन गई है आपकी फाइनल टेबल। इतना समझाया, अब करके देख लीजिए 64 और 16 कितना हो गया 80 और 81/81, 1, इसका मतलब आपका आंसर इज करेक्ट है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन को ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद जो बीच में क्वेश्चंस रह गए उसको कवर अप करेंगे। अभी इस टॉपिक में एक्सरसाइज में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के, इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, वही टाइप है, लेकिन समझना क्या है उस पर फोकस करना है आपको। कहता है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम, 10 आइटम में से 3 आइटम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस आर डिफेक्टिव, कि 10 आइटम्स है आपके, उसमें 3 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 7 क्या है गुड है। तो आप यह लिख सकते हो कि टोटल हमारे पास 10 आइटम्स है, इसमें से 7 आर गुड्स and 3 are defective। तो 7 गुड्स है एंड 3 डिफेक्टिव्स है। उसके बाद कहता है कि ए सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन, 4 सैंपल निकालने हैं, इसमें से मतलब आपको कितने आइटम्स निकालनी है 4। आपको 4 आइटम्स निकालने हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो जो नोट करने का है वो हमारा यहाँ पे है x, यहाँ पे x हमारा क्या है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स।
आप देखिए, आप 4 आइटम्स निकालते हो तो डिफेक्टिव आइटम्स के क्या क्या केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले सोचिए कि इन चारों आइटम में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, कि डिफेक्टिव क्या हो, एक भी ना हो, 0। तो निकालनी कितनी है आपको, 4। तो चारों की चारों क्या होगी, गुड होगी। इसका मतलब 7 में से कोई 4 निकलेगी। पहला केस ये बन गया। दूसरा केस, यदि डिफेक्टिव एक निकल सकती है तो 3 किस में से निकलेगी, आपकी गुड में से। दूसरा केस ये बन गया कि यदि 2 डिफेक्टिव हो तो 2 गुड निकलेगी। इसी टाइप से यदि 3 डिफेक्टिव हो तो 1 गुड निकलेगी। 4 डिफेक्टिव हो नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव है। इसका मतलब यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स की। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव के केस कितने बन गए, 0, 1, 2 एंड 3। तो आपको टेबल किसकी बनानी है, इसकी बनानी है। तो सबसे पहले हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। केसेस क्या क्या बनेंगे, यहाँ पे xi, यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज। xi 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इतना समझ आ गया। अब यहां से यहां तक का, यहां एक और रीड करिए, इफ द सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, की वापस नहीं रखी गई बोल, बस आपको याद रखना है। इसका मतलब अब हमारी स्टेटमेंट का, यहां तक की स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है, मैं उसको रब कर सकता हूं। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तो सबसे पहला हम पहला केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट। इसका मतलब 0 डिफेक्टिव। हम अपना केस फर्स्ट की बात करते हैं, 0 डिफेक्टिव। एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो चारों की चारों क्या निकलेगी, गुड निकलेगी। तो गुड कितनी है आपकी, 7। निकालनी कितनी है, 4। टोटल कितनी है बोल, 10। निकालनी कितनी है, 4। तो ये फेवरेबल आउटकम्स है, ये आपके क्या हो गए, टोटल आउटकम्स। इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने का शॉर्टकट आपको पता ही है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये 4 है तो 4 तक सोल्व करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम यहाँ पे भी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कट करिए, किस पे कट होता है ये बचा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। देखिए 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया। 4 पे कट कर दो, 4 2 सा 8, 2 पे कट कर दो, 3 पे कट कर दो, 3 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब सोल्व करके कितना आ गया, 1/6। आई होप आपको समझ आया होगा। आप खुद ही इसको कट करके लिख सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द सेकेंड केस, 1 डिफेक्टिव। केस सेकेंड में हम 1 डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो डिफेक्टिव में से 1 निकालनी है तो 3 टोटल है, इसमें से 1 आपकी ड्रॉ होगी तो 3C1। अब निकालनी कितनी है, 1 डिफेक्टिव निकलेगी तो 3 गुड में से, क्योंकि टोटल 4 निकालनी है आपको। तो गुड कितनी थी, 7। तो यहाँ से 7C3 डिवाइड बाय टोटल कितनी है, 10C4। सोल्व करिए इसको सेम। 3C1 कितना होता है, 3। 7C3 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे 10 को सोल्व करिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो कटता है उसे कट कर दीजिए, इन पे कट करिए इसको, 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल आउट हो गया। 4 की टेबल पे कट कर दो, 2। अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और डिवाइड में क्या बचा आपका, 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7।
इसको भी सोल्व करिए। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया एंड 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। तो सेकंड वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ऐसे ही आपको अब थर्ड केस निकालना है। अगेन मेक अ नोट फर्स्ट। अब थर्ड केस क्या है आपका, नंबर ऑफ डिफेक्टिव 2 और गुड भी 2, दोनों में से दो निकालनी है। केस थर्ड 2 डिफेक्टिव, तो गुड में से भी 2 निकलनी है, 7C2, और डिफेक्टिव में से भी आपकी 2 निकालनी है, 3C2 डिवाइड बाई 10C4। सॉल्व करिए इसको। 7 इंटू 6, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको यहीं पे कट करिए जितना मैक्सिमम कट सकता है। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हो गया, और कट कर दीजिए। 2 इंटू 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8, 2 3 3 जा 9। तो इसका मतलब रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी आपकी 7 इंटू 6 इंटू 3 ऊपर रह गई, और नीचे रह गई 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। इसको भी कट करिए। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया 3/10। तो आपका आंसर आ गया 3/10। अगेन मेक अ नोट। अब आपको नेक्स्ट केस के लिए निकालना है। नाउ फोर्थ केस है आपका 3 डिफेक्टिव। इसका मतलब आपको 3 डिफेक्टिव की निकालनी है, तो 3 ही डिफेक्टिव से 3C3, और एक इसमें से निकालनी होगी आपको गुड में से। गुड कितनी है 7C1 डिवाइड बाई 10C4। सेम स्टेप करिए। 3C3 कितना होता है 1 होता है, ये 7 का, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका अंदर ये रेसिप्रोकल कर दो। 1 इंटू 7 7, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। कट करिए इसे, जो इस पे कटता हो 7 से 7 कट कर दीजिए, और 4 2 जा 8, 2 से 2 कट कर दीजिए, 3 3 जा 9। इसका मतलब 1 में कितना आ गया 30। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/30। इसको टोटल करके देखिए, टोटल करके क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या है करेक्ट है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, वो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब आपको देखो सेकंड पार्ट, पहले टेबल प्रिपेयर होने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर देना बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए कैसे कहता है, ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x आपका रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू क्या होनी चाहिए 1। इसका मतलब क्या है 1 या 1 से छोटी। इसका मतलब 0 भी हो सकती है और 1 भी, 2 केसेस आएंगे। ये कहता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल x की लेस देन 1। लेस देन 1 क्या होता है ओनली 0 0 होगा। ये कहता है 0 से बड़ी और 1 2 से छोटी, तो क्या आएगा 1। अब देखो 0 और 1, 0 पे केसेस क्या आता है आपका आंसर 1/6, प्लस 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। इसका मतलब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ गया 6, 1 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 4/6। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2/3। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। फिर क्या कहता है 0, और 0 पे प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है कितनी है 1/6, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। फिर कहता है 1 पे कितना है आपका 3/10, तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। आई होप आपको समझ आएगा। तो इस टाइप से कभी भी डरिए मत, ये कितना इजी क्वेश्चन होता है। ये जस्ट ये बताता है कि ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कौन कौन सी है, आपको किस किस का सम निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन देख के आप टेबल को एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगेन मेक अ नोट। जस्ट वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे देखो
1 के लिए निकालना था, हमने गलती से 2 की प्रोबेबिलिटी लिख दी। यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि 1 की बात कर रहे थे। तो ये आंसर आएगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन। इसकी टेबल आपको बनाई है, तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अब देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले क्या कहा है इसमें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे एक k एक वेरिएबल है, तो आपको सबसे पहले k की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटीज की। तो सबसे पहला पार्ट यही कहता है कि आपको k की वैल्यू निकालिए। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब क्या है? इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन को यूज करते हुए हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ट्राई टू डू सॉल्व। 3k³ प्लस 4k माइनस 10k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना यूज करना है ऊपर। करिए सोल्व, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा हम रूल है वैसे सोल्व करते हैं। अरेंज कर लो सबसे पहले तो 3k³ प्लस माइनस में 10k स्क्वायर 4 और 5 9k, और इस 1 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वैल्यूज देखते हैं कि इस पे यस k इज इक्वल टू 1 पे देखिए ध्यान से, ये 3 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 माइनस 2। सो ये 3 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 पे आपको पता है कि क्यूबिक के फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहली वैल्यू हम पुट करते हैं और पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, वो उसका पहला फैक्टर आता है। इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब 1 को इधर ले आओ k माइनस 1। अब यदि इससे हम इस अपनी इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, उससे हमें 2 अंदर फैक्टर मिलेंगे। अब वो फैक्टर भी निकालिए। इक्वेशन क्या है आपकी? 3k³ माइनस 10k4 प्लस 9k माइनस 2। अब सॉल्व करिए। सबसे पहले किस पे जाएगा? 3k स्क्वायर पर, तो ये बन जाएगा आपका 3k³ माइनस में 3k स्क्वायर, सॉरी ये 4 नहीं है, ये था 10k स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना बन गया? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट हो गई। माइनस के 7k स्क्वायर प्लस में 9k, अब किस पे जाएगा? ये माइनस 7k पे, तो माइनस 7k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7k, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यूज भी कैंसिल आउट हो गई। ये कितनी रह गई? 2k, और ये रह गया माइनस का 2। अब किस पे जाएगा? 2 पे 2 पे करिए, 2k माइनस 2, ये कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। हमेशा जब भी कोई फैक्टर आएगा और उसको आप उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही बनेगा। अब आपके पास क्या बन गई? 3k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 2। यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, 2 वैल्यू यहाँ से मिलेगी। सो प्लीज मेक अ नोट। इस पहले इसको एक बार नोट करिए। नाउ डू सॉल्व। k इक्वल टू 1 आपका एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ से सॉल्व करनी है, इसके फैक्टर करो। हाँ, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? 3 to the 6, 3k स्क्वायर माइनस में 6k माइनस में k प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन आउट हो गया, तो ये बच गया आपका k माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2, तो k माइनस 2 और 3k माइनस 1। तो यहाँ से एक k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई, और एक k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1/3। यहाँ से आपकी 3 वैल्यूज मिल गई, एक k इक्वल टू 1 और एक 2 और एक 1/3। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन था कि फाइंड k करना है, क्या ये तीनों वैल्यू करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसमें से चेक करने के लिए आप इसको इसमें पुट करो। अब हमें पता है सबसे पहली वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं k इक्वल टू 1, यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3 इंटू
1 क्यूब विच इज इक्वल टू 3, लेकिन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और ये सिंगल प्रोबेबिलिटी 3 क्या आ सकती है, प्रोबेबिलिटी 3 नहीं आ सकती। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसे ही 2 पुट करके देखिए, k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 का क्यूब, 8 इंटू 3 24, अगेन नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है 24? ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पुट करके देखिए थर्ड वैल्यू k इक्वल टू 1/3, 3 इंटू 1/3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1/27 विच इज इक्वल टू 1/9, और ये क्या है, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि 1/9 तो पॉसिबल है। तो आपको समझ आया, ऐसी जितनी भी आपकी वैल्यूज निकलती है तो आपको चेक करना होता है कि वो वैल्यूज करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसको पुट करके देख लीजिए इस टेबल में, यदि प्रोबेबिलिटीज लेस देन 1 आती है या पॉजिटिव आती है तो आप कंसीडर करेंगे वैल्यू, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। ओनली k की वैल्यू क्या आएगी, 1/3, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ पुट द आंसर। अब आपको पहला पार्ट क्या है, x इज लेस देन 2, 2 से कम पे क्या आएगा, 0 भी आ सकता है और 1 भी। इसका मतलब आपको 0 और 1 की निकालनी है। 0 की क्या प्रोबेबिलिटीज है, 3k² और 1 की प्रोबेबिलिटीज क्या है, 4k माइनस 10k²। सेकेंड पार्ट में आप देखो 1 से बड़ी और 2 या 2 से छोटी, तो कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ओनली 2 ही एग्जिस्ट करती है, और तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ओनली 2। तो स्टार्ट करिए, k की वैल्यू को पता है 1/3, पुट करो 1/3 का 2 प्लस 4 इंटू 1/3 माइनस 10 इंटू 1/3। इसको सोल्व कर दो, 3 इंटू 1/27 हो गया, ये 4/3 और ये कितना हो गया 10, 9, एलसीएम कितना आ गया 27। सो दिस इज 3 माइनस, और यहाँ प्लस है, प्लस अब कितना जाएगा ये 3, 9 4 तो 36 माइनस 9 3 इंटू 30, 36 और 9/27, तो ये आंसर आ गया आपका 1/3। 2 पे निकालिए, 2 पे वैल्यू क्या है आपकी 5k माइनस 1, 5 इंटू 1/3 माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1, एलसीएम कितना आ गया 2/, तो सेकेंड आंसर आएगा आपका 2/3। आई होप आपको समझ आएगा। बस पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। अगेन क्वेश्चन में 2 पार्ट है, x लेस देन 3 पे और x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। सिंपल है, k डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आपको k की वैल्यू ही निकालनी है। सबका प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा 1। तो सॉल्व करिए, कितना बन गया ये, डायरेक्ट कर देता हूँ। 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 8 24 35 36 और 33 39k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1/39। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना था x की वैल्यू लेस देन 3। इसका मतलब 0 भी आएगी, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। 0 1 2, इसका मतलब 3 केस बन गए आपके। तो 3 और 1 4 और 5 9k, इसका मतलब आंसर कितना आएगा आपका 9k। और k की वैल्यू आपको पता है 1/39, तो आपका आंसर कितना आ गया 9/39। इसको कट कर दो 3 की टेबल पे, 3/30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/30। अब निकालिए 2 से बड़ी और इक्वल भी है, इसका मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 तक, 4 और 5।
इसका मतलब 2 3 4 5, तो 5 और 7 12 और 8 20 और ये कितना हो गया 31। इसका मतलब 31 इंटू 1/39, तो आपका आंसर आ गया 31/39। तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, 3/13 31/39। कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ आया आपको? तो इस टाइप से टेबल मिल जाए तो आपका क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाता है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या कहता है, एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया गया है डिसकंटिन्यूअस की टर्म्स में। तो अब देखिए इसको आपको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बनानी होती है, टेबल बनानी होती है। मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब टेबल बनेगी कैसे, देखिए कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी आएगी क्योंकि आपको पता नहीं है इसमें करना क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे करना है तो बहुत इजी लगेगा। ये x होता है, ये प्रोबेबिलिटी। आप देखिए x क्या क्या हो सकता है, आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करिए। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 और 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 और 4 भी हो सकती है। x का कॉलम फिल हो गया। अब प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई है। x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 0.1, इसका मतलब पहला कॉलम तो आपका फिल हो गया पूरा। अब 1, अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 या 2 है और इसके फंक्शन क्या है आपका के x, इसका मतलब x इंक्लूड है। तो हम जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो के x क्या बन जाएगा, k इंटू 1 इज इक्वल टू के, क्योंकि x की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो ये क्या बन गया k। ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 लोगे तो k इंटू x हो गया 2, तो ये क्या बन गया 2k। इतना समझ आ गया। ऐसे ही जब 3 है तो 3 का फंक्शन ये है, क्या फंक्शन है k इंटू 5 माइनस एक्स। तो जब x की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा ये k इंटू 5 माइनस 3, इसका मतलब 5 माइनस 3 2k बन गया। ऐसे ही मैं जब x की वैल्यू 4 लेता हूं तो k इंटू 5 माइनस 4 कितना बन गया 1, k बन गया। है सिंपल। तो हमने क्या बना दिया, टेबल बना दी। टेबल बनाने के बाद आपको पता ही है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सम क्या होता है 1, वही रूल अप्लाई करो, इज इक्वल टू 1। दिखाई दे रहा है 2 और 2 4 और 5 और 6, तो ये बन गया 6.1 k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी होगी 1/6.1, पॉइंट का हटा दोगे तो 10/61। ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। पहला क्वेश्चन था आपको k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू क्या आई आपकी, सॉरी हमने कहीं गलती कर दी, एक मिनट पे रुकिए प्लीज, मेक अ नोट। हमने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, यहाँ पे k थोड़ा ना है जिसको ऐड कर दिया आपने। कितना बन गया, ये 6k बन गया प्लस में 0.1, ये थोड़ा ना ऐड होगा क्योंकि ये केवल टर्म है, ये टर्म के है नहीं। तो 6k ये कितना हो गया, 1 में से 0.1 माइनस कर दो, ये बन गया आपका 0.9। हाँ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.9 डिवाइड बाई 6, पॉइंट हटा दो तो 9/60 यही आ जाएगा। इसको कट करना है और कट कर दो, 3 की टेबल पे कट कर दो, 3 2 जा 3 जा 9 एंड 3 20, 3/20 और 3/20, 3/2 का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 3/2 इंटू 1/10, 52 इंटू 10 20 आएगा। 3/2 कितना होता है 1.5 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 0.15। तो k की वैल्यू आपकी आएगी 0.15। सो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 2 आवर्स। ये टाइम दिया हुआ है, x जो है इन आवर्स में है, x क्या है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है मिनिमम, मिनिमम 2 आवर। इसका मतलब वैल्यूज क्या आएगी पहले पार्ट में, मिनिमम 2
तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। अब 2, 3, 4 देखिए कहाँ आता है, ये कितना बन गया, ये 5k, और k की वैल्यू आपको बता दें कितनी थी, 0.15, कितना हो गया ये 0.75, क्या आपका आंसर आ गया। अब देखिए एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसका मतलब ये 3 केस आएंगे। मैक्सिमम 2, इसका मतलब 0, 1 और 2 वाले केस। ये कितने बन गए आपके, 3.3 के प्लस में 0.1, के की वैल्यू कितनी थी, 0.15 प्लस 0.1, कितना हो गया ये 0.54 प्लस 0.1, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 0.55, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा कितना इजी क्वेश्चन बन जाता है, यदि आपको थोड़ा सा दिमाग का ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेंस में, एनडीए में पूछे जाते हैं, तो ये इतने इजी होते हैं, लेकिन आपने यदि 2 बार नहीं निकाले होंगे तो ये नहीं निकलेंगे, तो काफी इजी है, इसको प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बीच में जो क्वेश्चंस रह गए थे उसमें जो थोड़े से अलग से होंगे वो मैं करा देता हूँ। अब बाकी अदरवाइज ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, आप तो ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे, मैं 5th क्वेश्चन से वो हमारा कॉइन से रिलेटेड था। अब मैं कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ कार्ड से रिलेटेड। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब 2 कार्ड्स निकाले गए, सक्सेस मतलब पहले फर्स्ट कार्ड निकाला गया और फिर आपने सेकंड कार्ड निकाला। क्या कहता है, विद रिप्लेसमेंट, और जो कार्ड निकाला और उसको वापस आपने रख दिया। फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आपको पता है इसका मतलब देखिए डायग्राम कैसा बन गया इसका, 52 हमारे पास कार्ड्स है, इसमें से आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं 1 by 1, मतलब पहले फर्स्ट निकालोगे फिर सेकेंड। अब यहाँ देखिए फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ क्वींस। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वींस की बात कर रहे हैं। तो क्वींस कितनी होती है आपकी, 4 होती है। तो यहाँ पे केस क्या क्या बन सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। केस 1, जो आपने 2 कार्ड्स निकाले हैं दोनों पे क्वीन ना आए, इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ नॉट क्वीन, और यहाँ पे भी नॉट क्वीन। पहला केस ये बनेगा। दूसरा केस क्या बन सकता है, केस सेकंड, कि फर्स्ट पे तो क्वीन आ जाए और दूसरे वाले पे नॉट क्वीन, हो सकता है ये। लेकिन इसमें एक केस और भी तो हो सकता है, ये वाला केस कि इस पहले वाले पे क्वीन ना आए और दूसरे वाले पे क्वीन आ जाए, हो सकता है। 2 केस ही हो गए। केस थर्ड भी हो सकता है, क्या पहले वाले पे भी क्वीन आ जाए, दूसरे वाले पे भी क्वीन आ जाए, तो यहां भी क्वीन आ जाए, यहां भी क्वीन आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे क्वीन एक पे भी नहीं है। इसका मतलब यदि हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स सेट कर लेता हूं नंबर ऑफ क्वींस, तो यहाँ पे एक पे भी क्वीन नहीं है, इसका मतलब 0 वाला केस है। यहाँ पे एक पे क्वीन है तो 1 वाला केस है, और यहाँ पे कितनी क्वींस है, दोनों पे क्वींस है तो 2 वाला क्वींस हो गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज आपको इन पे निकालनी है। पहले आप किस पे निकालते हैं, 0 क्वीन, एक भी क्वीन नहीं निकला, तो पहले क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वीन, क्वीन टोटल क्वीन कितनी होती है, 4, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। इसका मतलब कितना हो गया आपका 1/30। और प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट क्वीन, क्वीन ना आए तो इसको 1 में से माइनस कर दो, 1/30 कितना आ गया, 12/30। अब फिर करते हैं इसको, दोनों पे नॉट क्वीन, इसका मतलब इस पे भी कोई नहीं आई, इसका मतलब इसकी 12/30 मल्टीप्लाई, इस पे भी कोई नहीं आई, इसकी भी 12/30
इसका मतलब पहला आंसर आ गया आपका 144/169, पहला आंसर आ गया। दूसरे में देखो दो केस बनते हैं। पहले पे क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी 1/13 मल्टीप्लाई, फिर नॉट क्वीन, नॉट क्वीन की क्या है 12/13, फिर और का मतलब प्लस नॉट क्वीन मतलब 12/13 और क्वीन मतलब 1/13। इसको सोल्व कर लो, 12 और 12 कितना हो गया 24/169, 24/169 इसका केस आ गया। दोनों क्वीन, क्वीन की कितनी है 1/13, ये भी 1/13, तो आंसर कितना आ गया 1/169, तो आपका 1/169। तो पहला आंसर आ गया 144/169, दूसरा आंसर आ गया 24/169 और थर्ड आंसर हो गया 1/169। इसको ऐड कर लीजिए, कितना बन जाएगा 68 और 169/169 आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ आया? तो जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आपको ट्राई टू डू अंडरस्टैंड करना चलना है कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो कोई स्टार्ट कर, जो भी जिसको भी आपको रैंडम वेरिएबल लेट करना है उसको 0 से स्टार्ट करिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये आपको सोचना है। तो इस सोच पाते हो तो ये क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है। सो प्लीज मेक अ नोट। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर वन एग्जांपल सिमिलर टू द कार्ड। सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया, वर्ड देखिए ध्यान से। दो कार्ड्स निकाले गए हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ निकाले गए हैं। एक चीज तो ये डिफरेंस आ गई, और विदाउट रिप्लेसमेंट, वापसी नहीं रखा गया। पहले वाले क्वेश्चन में वापसी रख दिया गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वापसी नहीं रखा गया। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है नंबर ऑफ किंग्स की। केसेस वही रहेंगे, ये हमारा नंबर ऑफ किंग्स है, इसको रैंडम वेरिएबल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि एक भी किंग ना आए, हो सकता है 1 किंग आए, या हो सकता है 2 किंग्स आए, यही हो सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, इसमें से 4 तो किंग कार्ड्स हैं और रिमेनिंग कितने रह गए 48 कार्ड्स। अब इसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले है 0 किंग। किंग यदि 0 है तो 2 कार्ड कहां से निकालोगे आप? किंग में से आपने एक भी नहीं निकालना, और निकालने 2 कार्ड है, तो नेचुरली दोनों कार्ड कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। पहला केस। केस सेकंड, अब एक किंग निकालना है। यदि एक किंग यहां से निकला तो एक कार्ड और में निकालना है, क्योंकि 2 कार्ड निकालने हैं, तो एक कार्ड इसमें से निकालना पड़ेगा आपको। केस 3, दोनों किंग निकालने हैं, तो दोनों किंग ये किंग में से निकाल दोगे, तो यहां से तो एक भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या कर दो, 0 कर दो या डैश कर दो। इसका मतलब 3 केस बन गए आपके। अब इसको सोल्व करना कितना इजी है, हम टेबल भी बनाएंगे। सबसे पहले इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व कर रहे हैं हम फर्स्ट केस को। इसमें से तो कोई कार्ड निकलना नहीं, इसमें से निकलना है। 48 में से कितने निकालने हैं 2, तो 48C2 डिवाइड में टोटल कितना होता है, टोटल तो 52 कार्ड्स है, 52C2। इसको जरा सोल्व कर दो। 48 इंटू 47, 2 इंटू 1, और ये 52 इंटू 51, 2 इंटू 1। अब इसको कट करेंगे, सोल्व करेंगे। इसका कट लो, पहले इसी को ही सोल्व कर लो, कट कर दो। और कट करके क्या वैल्यू आएगी, ये 48 इंटू 47 डिवाइड बाई 52 इंटू 51। 4 पे कट कर दो इसको। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। और तो नहीं कटेगा किसी पे, यस 3 पे कट रहा है। ये 3 की टेबल पे और भी कट रहा है, कट करो इसको 3 की टेबल पे भी। 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 27। अब नहीं कटेगा। 4 इंटू 7 28 और 18, 7 91 और 9 कितना हो गया 13, 22।
तो पहला आंसर आ गया आपका 188/221। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। क्या मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टेबल बन जाएगी आपके आराम से। मैं इसी को टेबल बना दूं, इसी को टेबल बना देते हैं हम। या प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। 0 पे प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई आपकी? 188 डिवाइड में 221। सो प्लीज मेक अ नोट। अब सेकंड केस करिए। सेकंड केस क्या था? एक किंग निकलेगा तो 4 में से एक किंग निकालना है आपको, 4C1। और एक किस में से निकालना है? 48 में से 48C1। और ये टोटल हो गया 52C2। करो ये 4, ये 48 ही रहेगा। ये कितना बन जाएगा? 52 इंटू 51 डिवाइड में कितना हो गया? 2 इंटू 1। करिए सॉल्व इसको थोड़ा। 4 इंटू 48, 52 इंटू 51, ये ऊपर से जाएगी 2 इंटू 1। करिए कट करिए इसको। 4 पे कट कर दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 13। 3 पे कट कर दो इसको। 3 1 जा 3, 3 6 18 और 3 17। और तो नहीं कट कर रहा, तो 16 32 डिवाइड बाय 13 इंटू 7 2 2 1। तो सेकेंड एंट्री आ गई आपकी 32/221। This is the third entry. So please make a note. Now third part is किंग में से 2 निकालने हैं और इसमें से एक भी कार्ड नहीं निकालना, तो ये तो बहुत इजी हो गया। 4C2 डिवाइड बाई कितना हो गया? 52C2। तो 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, 52 इंटू 51 और 2 इंटू 1। कट कर दीजिए, इससे कट गया। 4 के टेबल पे कट कर दो 4 1 और ये 13 आ गया। 3 के टेबल पे कट कर दो 1, ये कितना आ गया? 17। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 और 13 इंटू ये हो गया 2 2 1। तो आपका आंसर आ गया 1/221। तो पहला आंसर आया कितना आपका? 188/221, फिर 32/221 और नेक्स्ट इज 1/221। कितना इजी क्वेश्चन था। सो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर है, बस यहाँ 2 कार्ड की जगह 3 कार्ड्स हो गए। इससे पहले क्वेश्चन की तरह है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। अब एक के बाद एक निकालना है, साइमल्टेनियसली नहीं, जो हमने पहले क्वेश्चन किया इससे पहले। विद रिप्लेसमेंट, वो क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है, ये विद रिप्लेसमेंट का है। X is a random variable, number of spades on the 3 cards। इसका मतलब कार्ड्स निकाला और वापसी रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब स्पेड की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। तो हमें किसका निकालना है? नंबर ऑफ स्पेड्स। ये आपको दे रखा है। स्पेड्स होते कितने हैं? स्पेड्स आपको पता है, स्पेड्स इज 30। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पेड 13 डिवाइड बाई टोटल कितने हो गए? 52। कितना आंसर आ गया? 1/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ, ये हम नॉट स्पेड की बात करें, स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 1 में से माइनस कर दो इसको, कितना आ गया? 3/4। अब यहाँ पे कितने कार्ड्स निकाले गए हैं? 3 कार्ड्स निकाले गए हैं। तो 3 कार्ड्स के केसेस क्या क्या बन सकते हैं? हम केसेस बनाते हैं। केस 1 कि एक भी स्पेड ना आए, नो स्पेड। इसका मतलब आपने निकाले 3 है और तीनों पे नॉन स्पेड आए, तो मैं इसको लिख दूं NS। NS का मतलब नॉट स्पेड, नॉट स्पेड, नॉट स्पेड। पहला केस ये बन सकता है। केस सेकंड, 1 स्पेड, एक स्पेड आए। अब एक स्पेड आए तो यहां प्रॉब्लम आ जाती है कि एक स्पेड तो फर्स्ट वाले पे आ जाए, सेकंड थर्ड पे ना आए, सेकंड वाले पे आ जाए, फर्स्ट थर्ड पे ना आए, थर्ड वाले पे आ जाए, फर्स्ट सेकंड पे ना आए। इसका तो 3 केस इसके अंदर ऑलरेडी और बनेंगे, तो आप बनाइए।
पहले वाले पे क्या बन गया, स्पैड, दूसरे वाले पे नॉट स्पैड, तीसरे वाले पे नॉट स्पैड। दूसरा केस, पहले वाले पे नॉट स्पैड, फिर स्पैड और फिर नॉट स्पैड। फिर केस बन गया आपका पहले वाले पे नॉट स्पैड, दूसरे वाले पे नॉट स्पैड और तीसरे वाले पे क्या आ जाए, स्पैड। तो ये केसेस बनेंगे आपके। इसका मतलब थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया, कोई नहीं, करेंगे सॉल्व इसको भी। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड केस बनाइए, क्या वन स्पैड था, अब यहाँ टू स्पैड। अब यहाँ भी प्रॉब्लम आती है, दो स्पैड की बात कर रहे हैं तो हो सकता है फर्स्ट और सेकंड पे स्पैड आए, थर्ड पे ना आए, फर्स्ट और थर्ड पे आए, सेकंड पे ना आए, और सेकंड और थर्ड पे आए, फर्स्ट पे ना आए। इसका मतलब यहाँ भी तीन केस बन रहे हैं। पहला केस क्या बन रहा है कि पहले दोनों पे स्पैड आ जाए, तीसरे वाले पे ना आए, नहीं सॉरी, हाँ यस, हमें दो स्पैड चाहिए था, दो स्पैड पे आ गए, तीसरे वाले पे नहीं आए। या हो सकता है बीच वाले पे नॉन स्पैड, दोनों वाले पे स्पैड। या हो सकता है कौन सा केस कि पहले वाले पे नॉन स्पैड और दोनों वाले पे स्पैड। केस ये भी बन गया। केस फोर्थ बनाइए, तीनों स्पैड, तो हो सकता है कि तीनों पे स्पैड आ जाए, तो क्या आ जाएगा, स्पैड स्पैड स्पैड। अब देखिए कितना इजी है, ये स्पैड है, एस की प्रोबेबिलिटी, ये नॉट स्पैड है, एनएस की प्रोबेबिलिटी। जस्ट पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। बिल्कुल इजी है। मैं टेबल बना दूं इसकी, आपका आप क्वेश्चन खुद ही निकाल सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, सारा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। टेबल बना लेते हैं हम इसकी, यहाँ पे x और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ x i। तो क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। सबसे पहले हम 0 की निकालते हैं। ns 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 मतलब नॉन स्पैड की कितनी है, 3/4। सो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 कितना हो गया, 27 डिवाइड बाई कितना हो गया, 64। पहला केस समझ आ गया, क्योंकि आपको तीन कार्ड निकालने थे, तीनों पे नॉन स्पैड आपने निकाल दिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हमको कंप्लीट करनी है तो कुछ रब करना पड़ेगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम किसका कर रहे हैं, वन स्पैड का। आप ध्यान से देखिए, इसमें तीनों केस लगभग सेम है। स्पैड देखो, दो नॉन स्पैड है और एक स्पैड, इसमें भी दो नॉन स्पैड है, एक स्पैड, इसमें भी दो नॉन स्पैड है, एक स्पैड। और तीनों की तीनों आप निकालते कैसे, मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब तो इस तीनों को तीन बार लिखने की बजाय इसको एक बार लिख के 3 से मल्टीप्लाई करते हो, वही आंसर आएगा। देखिए कैसे करेंगे। स्पैड, स्पैड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 मल्टीप्लाई नॉन स्पैड 3/4 मल्टीप्लाई नॉन स्पैड 3/4 फिर प्लस, फिर देखो नॉन स्पैड है 3/4 स्पैड 1/4 नॉन स्पैड 3/4 प्लस नॉन स्पैड 3/4 नॉन स्पैड 3/4 और स्पैड 1/4। तो ध्यान से दिख रहा है आपको, दो 3/4 है सभी में और एक 1/4। तो इसको ये भी तरीका था कि एक बार लिखने की बजाय एक बार लिख के 3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर वही आता। तो अब सोल्व करिए। देखो 3 × 3 9, ये भी 9, ये भी 9, तो कितना हो गया, 27 हो गया। और 4 × 4 × 4 64, एलसीएम लोगे 64 ही आएगा। इसका मतलब ये सोल्व हो गया, 27/64 आएगा। अब इतना बड़ा करने के बजाय देखो मैं इसमें वही लॉजिक लगा रहा हूँ। इसमें देखो दो स्पैड है और एक नॉन स्पैड, यहाँ भी दो स्पैड एक नॉन स्पैड, तो 3 से मल्टीप्लाई करते इसको, 3 मल्टीप्लाई स्पैड आने की प्रोबेबिलिटीज 1/4 1/4, दो स्पैड है और एक नॉन स्पैड आने की 3/4, 3 3 9, तो ये कितना हो गया 9/64। फिर है तीनों स्पैड आने की 1/4 1/4 1/4, कितना हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया 1/64। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। एन अनकंटेन्ड एक बॉक्स है जिसमें 4 व्हाइट बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स का इन द 3 ड्रॉज, 3 ड्रॉज करना है। इसका मतलब आपको देखिए डायग्राम समझ आ गया आपको कि आपको 3 ड्रॉ निकालने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है।
विथ रिप्लेसमेंट बॉल रखनी है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेकेंड इवेंट का फर्स्ट इवेंट से। तो आप देखिए ध्यान से, सिंपल पहला केस क्या यूज करेंगे, 0 रेड बॉल। पहला केस 0 रेड बॉल, क्योंकि हमें रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। 0 रेड, तो पहले तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है 3, तो 3/7। प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल निकाल लो, व्हाइट बॉल कितनी है 4/7। अब कहता है कि 0 रेड बॉल, एक भी रेड नहीं है, इसका मतलब तीनों व्हाइट निकली है। और व्हाइट की प्रोबेबिलिटीज आपको पता ही है कितनी है 4/7, 4/7, 4/7। इसका मतलब कितना हो गया, ये 64 और ये हो गया आपका 3, 4, 3। इतना समझाया। तो हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल को फिल करना बहुत इजी हो जाएगा। x और ये p, x की 0 प्रोबेबिलिटीज पे कितनी आई आपकी 64 डिवाइड बाई 3, 4, 3। अब 1 के लिए निकालिए, मतलब एक रेड हो तो हो सकता है सेकेंड, ये दोनों देखो तीनों की तीनों व्हाइट थी, यहाँ एक रेड है तो R1 रेड हो सकता है, सेकेंड व्हाइट हो सकती है, थर्ड व्हाइट हो सकती है, या पहली व्हाइट सेकेंड रेड थर्ड व्हाइट, या हो सकता है पहली व्हाइट दूसरी भी व्हाइट और तीसरी रेड। वही है, रेड आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है आपकी 3/7 और व्हाइट की 4/7, 4/7। ऐसे यहाँ पे व्हाइट की 4/7, रेड की 3/7, व्हाइट की 4/7, व्हाइट की 4/7, 4/7 और 3/7। देखो सारे टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 4 4 जा 16 इंटू 3 48, और 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 194, और ये कितना हो गया 3, 4, 3। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 194 डिवाइड बाई 3, 4, 3। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक होगी तो बाद में। अब थर्ड केस क्या आएगा, ये क्या था 1 रेड। अब 2 रेड का केस का निकालिए, सेम वही हो सकती है कि पहली दोनों रेड हो जाए तीसरी व्हाइट, हो सकता है पहली रेड दूसरी व्हाइट तीसरी रेड, हो सकता है पहली रेड दूसरी व्हाइट पहली व्हाइट दूसरी रेड और तीसरी भी रेड हो सकता है। वही केस है रेड की का 3/7, 3/7 और 4/7 प्लस 3/7, 4/7, 3/7 प्लस 3/7 4/7, 3/7, 3/7, ये भी सेम है बिल्कुल। 3, 4, 3 एलसीएम, और कितना हो गया 3 3 9, 9 4 36, और 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा 108। तो 108/3, 4, 3। तीसरा केस तो बिल्कुल ही आसान है, तीनों की तीनों क्या हो रेड, और रेड की प्रोबेबिलिटीज क्या थी 3/7, तो 3/7, 3/7, 3/7 कितना हो गया 27/3, 4। ये आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। प्लीज मेक ए करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन के लिए करती है बस क्या 4 4 16 इंटू 3 48, 48 को 3 से करेंगे 194, तो आएगा कितना आएगा 144 आएगा। और आपका आंसर क्या है करेक्ट है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। 3 बैड आर्टिकल्स आर मिक्स्ड विद 7 गुड्स। इसका मतलब क्या है 7 गुड्स है और 3 बैड्स है। ये कुछ आइटम्स है, आर्टिकल्स है, जो 7 तो अच्छी है और 3 बेकार है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैड आर्टिकल्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हो सकता है 0 बैड हो सकता है 1 बैड हो सकता है 2 बैड हो सकता है 3 बैड्स हो। अब इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आपको कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है, आइटम कितनी लेनी है आपको।
फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैड आर्टिकल इफ 3 आर ड्रॉन। 3 निकालने हैं। तो हो सकता है सबसे पहले हम 0 बैड की बात करते हैं। एक भी बैड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब तीनों की तीनों कौन सी होगी? गुड होगी। इसका मतलब यहाँ से 3 होगी। यदि बैड 1 होगी तो गुड यहाँ से 2 निकलेगी। यदि बैड यहाँ से 2 निकलेगी तो गुड यहाँ से 1 निकलेगी। यदि बैड यहाँ से तीनों निकलेगी तो गुड यहाँ से कितनी निकलेगी? 0। यही केसेस बनेगी। तो पहला केस क्या हुआ? ये 7 में से 3 है, 7C3, इसमें से कोई नहीं निकलना तो केस हटा दो। दूसरा केस कौन सा हुआ? 7 में से 2 निकालना है, 7C2, और इसमें से 1 निकालना है, 3C1। थर्ड केस क्या हुआ? 1 गुड में से निकलेगा तो 7C1, और 2 बैड में से निकलेंगे, 3C2। फोर्थ केस कौन सा हुआ? गुड में से तो कोई भी नहीं निकलना, बैड में से निकलना है। बैड कितने थे? 3, तो 3C3। फेवरेबल आउटकम्स आ गए। टोटल आपको पता ही है, टोटल कितने हो गए? ये 7 + 3 10, और निकालने कितने हैं? 3, सो 10C3। अब तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इजी हो गया। करिए सोल्व। इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज। क्या क्या केस बना? 0, 1, 2, 3। सबसे पहला केस क्या है? ये 7C3। इसको सोल्व करो, और इसको भी सोल्व करना है तो डायरेक्ट मैं एक ही केस को सोल्व करता हूँ। इसके लिए क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम 7C3, और टोटल आउटकम्स कितने आए? 10C3। सोल्व करो इसको। 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। इसको सोल्व करेंगे। 10 × 9 × 8 और 3 × 2 × 1। इसको 1 बाई 1 सोल्व करना पड़ेगा आपको। सोल्व करिए इसको। ये तो कैंसिल आउट हो गया नीचे की टर्म। अब इसको क्या रहेगा? ये 7 × 6 × 5, 10 × 9 × 8। कट करो इसको। 5 × 5, 5 × 2 = 10। 2 पे कट कर दिया, 2 3 = 6, 3 पे कट कर दो 3। और तो नहीं कटता तो क्या रह गया? ये 7, और ये कितना हो गया? 3 × 8 24। तो आपका आंसर आ गया 7/24। तो मैं एंट्री कर सकता हूँ 7/24। दूसरा करते हैं। दूसरा केस कौन सा है आपका? ये रहा 7C2। अब 7C2 क्या लिखोगे आप? 7 × 6, 2 × 1, और 3C1 3 होता है। डिवाइड में टोटल तो वही रहेगा 10C3, सो 10 × 9 × 8 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। इसको भी कट करिए। यहीं पे कट कर देता हूं मैं इसको। 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल आउट। 3 से यहाँ पे कट कर दिया 3, तो क्या वैल्यू बची? 7 × 6 × 3 डिवाइड में 10 × 3 × 8। इसको भी कट कर दो। 3 से 3 कैंसिल आउट। 2 पे कट कर दो 6, और ये 4, 2 पे कट कर दो 2, तो बच गया आपका 7/20। यही बचेगा। Please make a note first. I'm going to rub some portion. So काफी पजल हो गए थे, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था। पहला केस आपका निकल गया था। सेकंड केस निकालते हैं। कितनी थी ये आपकी? 7 गुड थी, और 3 क्या थी? बैड। अब 7 में से सेकंड केस निकाल रहे थे ना, तो ये कितना आएगा? 7C2, और एक बैड में से निकलेगी 3C1 डिवाइड बाय टोटल कितना था? 10C3। सोल्व करें उसको दोबारा से। 7 × 6, 2 × 1, और 3C1 3 होता है, डिवाइड में 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। ठीक है, सबसे पहले तो इसको ऐसे प्रॉपर कर दो।
बाद में कट करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ये रेसिप्रोकल करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8। करिए, कट करिए इसको। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, और 2 पे कट कर करिए इसको। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और नहीं कट रहा कोई भी। सो कितना आंसर आ गया? 7 इंटू 3 21 डिवाइड में 10 इंटू 4 40। थर्ड स्टार्ट करिए। 7 में से 1 निकालना है, 7C1, और बैड में से आपको 2 निकालने हैं, 3C2 डिवाइड बाई 10C3। 7C1 7, 3C2 को करोगे 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको भी सोल्व करिए। 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कट करिए इसकी वैल्यूज को भी। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, और कर सकते हो आप 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 4, और तो नहीं कटता, तो ये 7 बाई 40 आ गया आपका आंसर। अब 0 गुड और मतलब एक भी गुड, हाँ गुड में से नहीं निकालने, सारी बैड की बैड निकालनी है। तो ये कितना बन गया आपका? 3C3 डिवाइड बाई 10C3। 3C3 कितना हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही 10 करिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो सेम है, इसको तो कट करो पहले से ही। इसको आगे सोल्व करना है। करिए सोल्व इसको। 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8। कट करो इसको। किस पे कट होता है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, तो 1 अपॉन में 120। तो ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12. A pair of unbiased dice is thrown if the random variable x is the sum of the two number obtained on the two dice. जो दो डाइस है आपने थ्रो की, उस पे जो सम आया वो नंबर आपका क्या है? यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल क्या है? सम ऑफ द नंबर। और आपको पता है जब दो डाइस को पेयर को थ्रो करते हो तो सम क्या आ सकता है? मिनिमम दोनों डाइस पर 1 1 करके मिनिमम सम आ सकता है 2, और मैक्सिमम सम 6 और 6 12। इसका मतलब आपका रैंडम वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 3, और कहाँ तक मूव करेगा? 12। इसका मतलब आपको एक टेबल बनानी है, बड़ी सारी टेबल बनेगी इसमें। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x वैल्यूज क्या बनेगी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इतना समझ आ गया? Random variable x sum of the two number obtained on the two dice. Find the probability distribution of x. अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। करिए सबसे पहले 2, हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं 2 की। 2 का केस एक ही बनता है, 1 और 1। और आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ, ये बिल्कुल सेम रिपीट करती है। जैसे सम की बात करते हैं ना, सम बहुत आसानी से याद कर सकते हो। मैं इसको केसेस बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको। इसको देखो, 3 है तो एक कम कर दो 2, तो नेचुरली आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा ना 3 के केस 2 बनेंगे। करके देख सकते हो आप। 4 है, 4 में एक कम कर दो, 3/36। 5 में एक कम कर दो, 4/36। 6 में एक कम कर दो, 5/36। जहां तक समझ आया? अब इसके बाद एक रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है, किसके बाद? 6 के बाद। आगे करो, 7 में से एक कम करेंगे, 6/36। अब ये 6/36 के बाद उल्टी स्टार्ट हो जाती है। करोगे आप, ये आएगा 5/36, 4/36, 3/36,
2/36, 1/36। इस एक शॉर्टकट है फॉर जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए कि आपको सम करने की जरूरत नहीं है। क्या देखना है, 2 से सम मिनिमम 2 होता है। 2 का केस होता है एक कम कर दो, 2 से एक कम 1/36, 3 में एक कम कर दो 2/36, 4 में एक कम कर दो 3/36, ऐसे ही आएंगे। करके दिखाऊं आपको, चेक करते हैं। 12 का एक ही केस बनता है 6,6, तो 1/36 आएगा। 11 की बात करता हूँ, 11 के 2 ही केस बनेंगे, 5 और 6 बनेगा या 6 और 5 बनेगा, और कोई केस नहीं बनेंगे, तो 2/36 आएगा। कोई भी केस करके दिखाता हूँ आपको। 7 का लेता हूँ, 7 का देखो 1 और 6 बनेगा, 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 1, कितने केस बने? 1 2 3 4 5, ये रहे, एक मिनट, 5 और 2 और 6 और 1, कितने केस बने? 6/36। और करके देखो, 4 क्या बना के दिखाऊं आपको। 4 का कितना आता है? 1 3 2 2 और 3 1, 3 ही केस बन रहे हैं, 3 ही केस बने, तो 3/36। आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक याद भी रहेगी। हमेशा याद रखना, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए और जी करते हो तो ये इतने में टाइम ऐड करने में टाइम मत कंज्यूम करो। स्टार्टिंग क्या करते हो, 2 से 12 होता है, और 2 में एक कम कर दो 1/3 के 2/, आएगा 5 का सम 4/, आएगा 6 का सम 5 आएगा, 7 का सम 6/6, और 6/6 के बाद रिपीटेशन उल्टी हो जाती है, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा? 8 का 5/4 3 2 1, ऐसे आप निकाल सकते हो। आई होप आपको नेक्स्ट चीज को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the question number 13. Find the probability distribution of the number of doublets. Doublets पता है आपको? Doublets क्या होता है? 1 1 2 2 6 6। इसका मतलब probabilities of doublet क्या आएगी? 6/36। इसका मतलब आंसर आ गया 1/6। और probabilities of not doublet, नॉट निकालना आता है आपको? 1 में से माइनस कर दो, 1/6 कितना आ गया? 5/5। तो डबलेट की भी निकल गई और नॉट अ डबलेट की भी निकल गई। अब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? नंबर ऑफ डबलेट। तो डबलेट कितने आ सकते हैं? इन 3 थ्रो। इसका तो 3 थ्रो है, T1 T2 T1। तो केस 1 क्या हो सकता है? एक पे भी डबलेट ना आए, इसका मतलब क्या हो गया? एनडी लिखो उसको, नॉट डबलेट नॉट डबलेट नॉट डबलेट। केस सेकंड में क्या हो सकता है? एक पे डबलेट आए, तो हो सकता है इस पे डबलेट आ जाए, इस पे नॉट डबलेट, इस पे नॉट डबलेट। सेम पहले वाले पे नॉट डबलेट, दूसरे वाले पे डबलेट, तीसरे वाले पे नॉट डबलेट। थर्ड केस क्या हो सकता है? पहले वाले पे भी नॉट डबलेट, दूसरे वाले पे भी नॉट डबलेट, तीसरे वाले पे भी डबलेट हो सकता है। केस 3 2 डबलेट हो सकता है, पहले दोनों पे डबलेट, दूसरे पे नॉट डबलेट हो सकता है, पहले और तीसरे पे डबलेट, सेकंड पे नॉट डबलेट हो सकता है, पहले पे नॉट डबलेट, दूसरे और तीसरे पे डबलेट। केस 4 क्या हो सकता है? तीनों पे डबलेट। बिल्कुल इजी है। पहला एनडी 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 मतलब एनडी वो टर्म नहीं है, एनडी मतलब नॉट डबलेट, तो 1 5/6 है, तीनों पे 5/6, तो क्या आएगा? 5/6 5/6 5/6, कितना हो गया ये? 125/216। तो पहली टेबल बनाएंगे आप x और इसकी प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे। पहली क्या आई? 1 पे डबलेट मिलता 0 के, कितना आंसर आ गया? 125/216। फिर 1 के लिए निकालना है, फिर 2 के लिए निकालना है, फिर 3 के लिए। 3 का तो बिल्कुल आसान है, तीनों पे डबलेट डबलेट डबलेट। डबलेट की कितनी है? 1/6, तो 1/6 1/6 1/6 कितना आएगा? 1/216। बिल्कुल इजी है, ये आपको पता ही है। 2 नॉट डबलेट है और 1 डबलेट है, 3 केस बने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एनडी एनडी कितना हो गया? 5/6 5/6
और एक डबलेट है, डबलेट की 1/6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर 25 इंटू 3 कितना हो गया 75, तो 16। यहाँ दिखाई दे रहा है 2 डबलेट है और एक नॉट डबलेट, मतलब केस यही बनेगा। तो 2 डबलेट है तो 2 डबलेट कर दो, एक नॉट डबलेट, कितने केस बने 3, सेम 3 इंटू 5 15। क्या आपका आंसर आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कितने सारे करे आपने। सो प्लीज मेक अ नोट। सो हमने अपनी पूरी कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज 16.7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी टोटली बेस्ड ऑन दिस पे ही है। अब यही चीज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी निकालनी है, लेकिन उसमें 3 फॉर्मूले यूज करने हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, वो इन्हीं से निकालने हैं। तो पहला स्टेप उन सभी क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको यही टेबल बनानी है। जब आपकी टेबल बन जाएगी उसके बाद एक स्टेप निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। वो बहुत इजी है, लेकिन पहला स्टेप यही है। तो इसलिए रेडी हो जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको सेकंड एक्सरसाइज में भी करने हैं। इसलिए मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन लिए ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ जाए और नेक्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल बन जाए। तो यदि आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में, अपने आसपास जितना भी आप सब्सक्राइब करा सकते हो, शेयर करा सकते हो, सो प्लीज डू, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेनिफिट पा सके इसका। तो मेरा एम जो है आपको पता ही है कि एम है एनडीए और जेई को क्रैक करना। तो ये हमारा पहला स्टेप है। जब तक पहला स्टेप हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का है, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे। सो ट्राई टू डू मोर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाएगी। उसके बाद हम अपना कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा कंप्लीट वीडियो को। यदि आपको रियली में अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगेन। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।